बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माहिर मोहम्मद मज़हर काठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम बात करेंगे इस हवाले से कि आप अपने बैंक अल-फलाह की डिजिटल ऐप पर अगर रजिस्टर्ड हो चुके हैं और आप अपना पासवर्ड यूज़र आईडी भूल चुके हैं तो आप अपने यूज़र आईडी कैसे मालूम कर सकते हैं और अपना पासवर्ड कैसे रीसेट कर सकते हैं। देखिए, हर एक बैंक ने अपना अपना तरीक़ाकार के तहत अपनी ऐप को डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन बैंक अल-फलाह का तरीक़ाकार दीगर बैंक के हवाले से ज़रा ज़्यादा मुख्तलिफ है। तो इस हवाले से मैं आपको मुकम्मल मालूमात देता हूँ कि आप अपना यूज़र नेम कैसे देख सकेंगे और अपना पासवर्ड यानी कि लॉगिन पिन कैसे रीसेट कर सकें। याद रखें, ये काम आप अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उसके बाद ही अमल में आ सकेगा, क्योंकि आपको बैंक अल-फलाह पर अपना अकाउंट ओपन हो जाने के बाद पहले रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अगर आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं और आपको अपना रजिस्टर करने के बाद यूज़र आईडी यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गया है तो आप ये बआसानी सेट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ और मुकम्मल वीडियो आखिर तक देखिएगा कि आप अपना यूज़र नेम कैसे मालूम कर सकते हैं और पासवर्ड कैसे तब्दील कर सकते हैं। निहायत आसान है, मैं आपको मरहला ब मरहला इस हवाले से रहनुमाई फ़राहम करूँगा। आपके सामने एक विंडो नज़र आ रही है जिसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी ए कस्टमर साइन अप और लॉगिन। आपने यहाँ लॉगिन कर देना है क्योंकि आप साइन अप पहले हो चुके हैं। आपने सिर्फ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रीसेट करना है। इसके लिए आपने लॉगिन पर टैप कर देना है। जब आप लॉगिन के बटन पर टैप करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो नज़र आएगी जिसमें लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखना है। अब जैसे कि आपको अपना यूज़र आईडी भूल चुके हैं और पासवर्ड भी भूल चुके हैं तो आपने यूज़र आईडी की जगह पर अपना नंबर लिख देना है और अपना नंबर लिखने के बाद आपने फॉरगेट क्रेडेंशियल पर टैप कर देना है। अब अगर मैं यहाँ पे यूज़र आईडी पे अपना नंबर और नीचे अपना पहले वाला पासवर्ड लिखता हूँ जो कि मुझे दुरुस्त तरह से मालूम नहीं है, जैसे मैं लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो मुझे बताया जाएगा कि आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है, यूज़र आईडी जो है वो भी इनकरेक्ट है। इसके लिए आपने फॉरगेट क्रेडेंशियल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह की विंडो नज़र आ जाएगी। नज़र आने वाली विंडो अगर आप देखा जाए तो आप बआसानी पढ़ सकते हैं, डिड यू फॉरगेट योर लॉगिन आईडी और पासवर्ड, क्या आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं। सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन सोर्स, कहते हैं कि अपना वो रजिस्ट्रेशन सोर्स मुंतखब करिए जिसके ज़रिए आपने अपना जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड किया था। जैसे कि बैंक अल-फलाह 3 तरह की आपको सहूलियत फराहम करता है, अकाउंट्स की, वैलेट की और अदर बैंक। वैलेट यही होता है जिस तरह आपका जैज़ का शीज़ी पैसा होता है। अगर आपने बाकायदा अकाउंट खुलवाया है, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको पता होगा कि मैंने अकाउंट की है या वैलेट की है, तो आपने सिंपली जैसे कि अकाउंट्स होता है तो आपने अकाउंट्स के ऑप्शन पर टैप कर देना है। अकाउंट्स के ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपने प्रोसीड के ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब आपके सामने इस तरह की विंडो नज़र आएगी जिसमें लिखा आ रहा है फॉरगेट क्रेडेंशियल अकाउंट इन्फो। ऊपर 2 टैब बने हुए हैं, रेडियो बटन, फॉरगेट यूज़र नेम, रीसेट पासवर्ड। आपने पहले फॉरगेट यूज़र नेम पर जाना है। नीचे आपको लिखा आ रहा है टू रीसेट यूर क्रेडेंशियल प्लीज सबमिट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 13 डिजिट CNIC विदाउट डैशेस। मोबाइल नंबर, पहले सेल में आपने अपना शनाख्ती कार्ड के 13 डिजिट्स बगैर किसी ब्रैकेट के या किसी साइन के आपने लिख देने हैं और नीचे अपने मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे वो नंबर फराहम करना है जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। यानी कि आपने जब अपने अकाउंट बनाते हुए अपना मोबाइल नंबर दिया था आपने वो मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना है और उसके बाद आपने सबमिट के बटन पर टैप कर देना है। इस मरला में आपके सामने OTP वेरिफिकेशन की विंडो खुल जाए। प्लीज़ वेट वाइल वी वेरीफाई यू डिवाइस योर वन टाइम पासवर्ड OTP sent on your mobile number. If you do not receive OTP, brief the timer runs out, click resend. अब आपके सामने OTP वेरिफिकेशन की विंडो ज़ाहिर आ जाएगी। यहाँ पर OTP आपकी डिवाइस पर आएगी, यानी कि जो आपकी सिम और आपकी जो ऐप है वो एक ही मोबाइल में होनी चाहिए और जब आप ये OTP आएगी तो फ़ौरन ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा आपका मोबाइल और आपको एक मैसेज आएगा, वो आपने अलाउ कर देना। जो ही अलाउ करेंगे आपकी आने वाली OTP खुद ब खुद यहाँ लग जाएगी और आप अगले मरहले में दाखिल हो जाएंगे। अब जैसे कि OTP लगी है और मैं अब आगे बढ़ गया हूँ, आपके सामने डिजिटल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की विंडो खुल जाएगी। अब आप पढ़ सकते हैं प्लीज़ सेलेक्ट अ हैंड गेस्चर टू कंटिन्यू विद वेरिफिकेशन, यानी कि आप अपने हाथ में से लेफ़्ट राइट थंब के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेफ़्ट हैंड फिंगर्स और राइट हैंड फिंगर्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। यानी कि अपने दोनों अंगूठे जो कि मुनफरद अलग अलग करके स्कैन कर सकते हैं और अपने दोनों हाथ की उंगलियां 4-4 जो हैं एक साथ करके वो भी आप स्कैन कर सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको हैंड फिंगर्स और थंब के ज़रिए दोनों तरह से करके दिखाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी रहे कि मैं किस तरह उसको वेरीफाई कर रहा हूँ और वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैंने रीसेट किया है। आपने भी
अपनी आसानी के लिए चाहे तो आप थंब हैंड इसके ज़रिए भी कर सकते हैं और आप हैंड फिंगर्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। लेफ़्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और राइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कंटिन्यू करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो में से आपने लेफ़्ट राइट हाथ का अपना ख्याल रखते हुए, यानी कि दाएं बाएं हाथ का ख्याल रखते हुए अपनी उंगलियों के ज़रिए या अपनी थंब के ज़रिए वेरिफिकेशन करनी है। मैं सबसे पहले यहाँ थंब के ज़रिए वेरिफिकेशन करूँगा और फिर मैं फिंगर्स के ज़रिए वेरिफिकेशन करने की कोशिश करूँगा। जो भी लगेगा मैं आगे बढ़ जाऊँगा। इसके लिए आपने मतलूबा ऑप्शन का इंतखाब कर लेना है। अब कुछ देर के लिए इनिशियलाइजिंग की जाएगी, उसके बाद नई विंडो मेरे सामने आ जाएगी। अब यहाँ मुझे थोड़ी सी वेरिफिकेशन के हवाले से गाइडलाइन दी जा रही है। एक्सटेंड एंड कीप फिंगर टुगेदर, प्लीज फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा, स्टे स्टिल इनसाइड द रेड रेक्टेंगल, वेट फॉर द ऑटोमेटिक कैप्चर अंटिल फ्लैश टर्न ऑफ। यहाँ मुझे बताया जा रहा है कि जब आपने उंगलियों को स्कैन करना है तो उंगलियों को आप ज़्यादा फासले पे नहीं रखना, उंगलियों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखना है और जब तक कैमरा ऑफ नहीं हो जाता तब तक आपने उंगल को इधर उधर हिलाना नहीं है और ऑटोमेटिकली आपका जो फिंगरप्रिंट है वो ले लिया जाएगा। मतलूबा मालूमात को पढ़ने के बाद आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर टैप कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपके सामने अपने लेफ्ट थंब की वेरिफिकेशन करने की कोशिश करूँगा। अब मेरे लेफ़्ट अंगूठे की यानी कि बाएं अंगूठे की वेरिफिकेशन नहीं हो सकी है। अब मैं अपनी फिंगर्स के ज़रिए कोशिश करना हूँ। अब मैं जो है लेफ़्ट फिंगर्स को कैमरे के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने जो ही अपनी उंगली को थोड़े से फासले के तौर पे ला के सामने ठहराएंगे, स्केच के अंदर लाएंगे रेक्टेंगल के, तो आपका जो फ़ोटो है वो कैप्चर कर लिया जाएगा और नादरा से वेरिफिकेशन करने की कोशिश की जाएगी। अगर तो उधर से तस्दीक हो जाता है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, वरना आपको दोबारा फिर इस अमल को दोहराना होगा। एक्चुअली मुकम्मल हो गई है और मुझे वेरीफाई योर फिंगरप्रिंट फ्रॉम नादरा, यानी कि नादरा से मेरी जो उंगलियां हैं उनकी तस्दीक की जा रही है। अब मुझे बताया जा रहा है कि आपकी वेरिफिकेशन फेल हो चुकी है, अब दोबारा आए। मैं अब दोबारा से लेफ़्ट हैंड थंब का जो है इंतखाब करता हूँ और इसको स्कैन करता हूँ। आपने रेक्टेंगल में अपने अंगूठे को थोड़ा सा होल्ड करना है तो वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। अब दोबारा से प्रोसेसिंग हो रही है और नादरा से रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अब आपको सामने एक मैसेज आ चुका है, वो है बायोमेट्रिक सक्सेसफुल, यू कैन नाउ अवेल डेली ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ PKR 15,000, you can visit nearest branch or perform biometric verification to avail enhanced limit। यानी कि आप अभी तक जो है रोज़ाना की डेली लिमिट जो है वो 15,000 के करने के अहल हैं। मज़ीद लिमिट बढ़ाने के लिए अपने करीबी ब्रांच जाएँ और वहाँ से अपने अकाउंट की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा लें, फिर आपकी जो लिमिट है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन ये एक मुझे एहतियातन मैसेज है, लेकिन जो हमारा अमल है वो चल रहा है। यहाँ पर आपने प्रोसीड के ऑप्शन पर टैप करना है और आगे बढ़ जाना है। अब आपके सामने क्रिएट लॉगिन पिन की विंडो आ चुकी है। यहाँ हम थोड़ी सी मालूमात पढ़ते हैं। क्रिएट लॉगिन पिन, यू कैन नाउ सेट योर लॉगिन पिन, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। क्राइटेरिया, लॉगिन पिन शुड बी न्यूमेरिकल ओनली 4 डिजिट्स और कैन नॉट बी सिक्वेंशियल। वो कह रहे हैं कि भाईजान आप यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिक, सिर्फ गिनती में ही अपना पिन बना सकते हैं जो कि सिर्फ 4 डिजिट पर मुश्तमिल होगा और आने वाले हिस्से जो हैं वो एक दूसरे के साथ वाले नहीं हो सकते, यानी कि 1 2 3 4 नहीं हो सकते, 4 5 6 7 नहीं हो सकते और जैसे कि 4 5 6 7 8 इस तरह करके भी नहीं हो सकते। आपने जब भी बनाना है जैसे कि 10 15 30 40 या जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो बनाना है। अब आपके सामने 2 सेल हैं, एंटर 4 डिजिट्स पिन कोड, यहाँ पे अपना पिन कोड लगाना है और री एंटर 4 डिजिट पिन कोड, जो ऊपर आपने पिन कोड लिखा है वही दोबारा आपने लिख देना है और सबमिट के बटन पर टैप कर देना है। जैसे कि मैं आपके सामने पिन कोड लिखता हूं और पिन कोड दोबारा रीटैप कर देता हूं और सबमिट के बटन पर टैप कर दूंगा। अब आपके सामने एक विंडो आ गई, इसमें लिखा आ रहा है यू कैन ओनली बाइंड 1 डिवाइस, हैंस योर प्रीवियस बाइंडिंग विल बी रिमूव्ड, प्लीज क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड। अब आपने यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पर टैप कर देना है। सक्सेस, फोन टैगिंग विद योर अल्फा यूजर नेम हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीट, यानी कि आपका मरला मुकम्मल हो चुका है। अब आपने ओके के बटन पर टैप कर देना है। अब मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करने का कहा जा रहा है। अब मुझे एक विंडो में बता दिया गया है यूज़र नेम हैज़ बीन शेयर्ड टू योर ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। मोहतरम सारे सब्सक्राइबर, आपका जो यूज़र नंबर है वो आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर और रजिस्टर्ड आपकी जो मेल आपने हमें अकाउंट बनवाते हुए दी थी उस पर शेयर कर दिया गया है। अब जैसे कि मुझे मैसेज पर मेरा यूज़र आईडी मेरे मोबाइल और ईमेल पर आ चुकी है, अब आपके सामने मैसेज भी आ जाएगा और उसमें मुझे मेरा यूज़र आईडी जो है वो बता दी जाएगी। इसी तरह आपको भी अपनी यूज़र आईडी मालूम हो जाएगी और आपने डन के बटन पर टैप करके आगे बढ़ जाना है। अब ये देखें मुझे मैसेज में यूज़र आईडी जो है वो
बाकायदा मैसेज में आ चुकी है। 82 का जो है स्पेशल कोड है जिससे आपको SMS आते हैं। और ये देखें, मुझे अभी मैसेज आया जिसमें मुझे मेरी यूज़र आईडी बताई गई है। इसी तरह आपकी जो यूज़र आईडी होगी वो आपको भी बता दी जाएगी। आपने एहतियात बरतनी है कि अपना यूज़र आईडी, पिन कोड और जो इस तरह की मालूमात होती हैं वो किसी से भी शेयर नहीं करनी। मैं आप जो इस ऑप्शन को डन कर देता हूँ। डन करने के बाद आपकी अल्फ़ा ऐप एक बार क्लोज होकर दोबारा ओपन हो जाएगी। जब ऐप ओपन हो जाएगी तो आपसे एंटर दोबारा वही जो नया आपने एक रीड पिन बनाया है वो लगाने का कहा जाएगा। आपने अपना नया पिन लगाना है। जो ही पिन लगाएंगे आप लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने एक विंडो ज़ाहिर होगी जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो जो 2 घंटों के लिए अभी जो है आर्जी तौर पे बैन है। आप 2 घंटों के बाद दोबारा लॉगिन कीजिएगा, आपकी जो ऐप है वो काबिले इस्तेमाल हो जाएगी। यहाँ मैसेज में भी आपको लिखा आ रहा है वेलकम, खुश आमदीद, देयर्स अ ब्रीफ वेट बिफोर यू कैन एक्सेस अल्फा, We sincerely appreciate your patience as we take a moment to ensure added security measures for your अल्फ़ैब। कहते हैं मोहतरम सारिफ, आप थोड़ा सा यह इंतज़ार करें, हमने आपका जो मतलूबा पिन था वो तब्दील कर दिया है। आपके भलाई और बेहतरी के लिए हमने थोड़ा सा इंतज़ार ले रहे हैं जो कि 2 घंटों का है। ये वक्फ़ा है, आप इसके बाद दोबारा लॉगिन कीजिएगा और आप अपनी ऐप को इस्तेमाल कर सकेंगे। ये था तमाम वो मरला जिसके ज़रिए आप अपना यूज़र नेम मालूम कर सकते हैं और अपना रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हम भी चैनल पर बार बार मिल सकें। अगर आपके ज़हन में कोई सवालनामा है तो कमेंट सेक्शन का सहारा लेते हुए अपना सवालनामा हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह ताला आपके सवालनामे को देखा जाएगा और आपको जवाब भी फराहम किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारे को ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।